हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी एंड थोड़ा सा कंसेप्ट हम रिवाइज करेंगे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ है। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी इसके पहले के सेम में आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जिसे आपको मैंने बताया था जब एक कॉइन टॉस होएगा तो दो पॉसिबिलिटीज आएगा, दो कॉइन टॉस होएगा चार पॉसिबिलिटीज, तीन कॉइन टॉस होगा 8 पॉसिबिलिटीज आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कॉइन तक सैंपल स्पेस लिखना भी सिंपल है, लेकिन 4 5 6 8 10 कॉइन जितना होगा तो कितना बड़ा सैंपल स्पेस आ जाएगा, बराबर है। तो ऐसे केस में ऐसे चीजों को हम सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर एक चीज है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। दो कंसेप्ट है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो कंसेप्ट से आप प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर सकते हो जब आपको सिलेक्शन मोर देन 1 पॉसिबिलिटीज वैल्यू चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यूज चाहिए होता है, एक से ज्यादा टर्म चाहिए होता है, तो आप बाइनोमियल या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर सकते हैं। जिसके अंदर पहला चीज हम सॉल्व करने वाले हैं बाइनोमियल का कंसेप्ट। आज के क्लास में देखते हैं, जितना पॉसिबल उतना सम्स फाइंड अप करने का ट्राई करेंगे। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है और ज्यादा बड़ा लेसन भी नहीं है ये। देखो, मैथ्स के अंदर अब बीकॉम के लेवल की मैं बात करूंगा तो बीकॉम के अंदर मैथ्स पूरा कंप्लीट हो गया है। स्टैट्स के अंदर कोरिलेशन रिग्रेशन 2 लेसन है, उसके बाद टाइम सीरीज ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, इंडेक्स नंबर मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसके बाद आपको अभी रिसेंट में अपने टाइम टॉपिक खत्म किया था मेरे हिसाब से फंक्शंस एप्लीकेशन, तो मैथ्स के अंदर ही था वो। मतलब अब ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे मैथ्स के अंदर 3 टॉपिक, स्टैट्स के अंदर 3 टॉपिक रह गए, कोरिलेशन रिग्रेशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ है। ये 2 लेसन रह गए, क्योंकि कोरिलेशन रिग्रेशन में साथ में ही सॉल्व करने वाला हूं। ये दोनों का लेसन एक साथ में ही सॉल्व होकर कंसेप्ट पूरा एक ही साथ सॉल्व हो जाएगा, तो दोनों लेसन कंबाइन हो जाएगा। मतलब अब और अगर मैं लेक्चर की बात करूं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक चलेगा एंड देन विल स्टार्ट विद द रिवीजन। पॉसिबल तो विल सी फॉर द लाइव सेशन, इफ नॉट तो आप लोग जैसा चल रहा है वीडियोस अपलोड करते रहूंगा। ठीक है कुलदीप, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है NCR इंटू NPR इंटू Q⁻n−R। यहां पे इंपॉर्टेंट रोल है P और Q का, P और Q का। जैसे अगर मैं एक कॉइन की पॉसिबिलिटीज की बात करता हूं तो आपको मालूम है एक कॉइन में कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, 2। तो एक हेड है तो दूसरा टेल है, तो अगर एक P है तो दूसरा Q है। मतलब आपको यहां पे एक चीज जजमेंट लगाना है, अगर P मेरा आंसर है तो Q उसका ऑपोजिट है। P अगर पास है तो Q क्या है, फेल है। P अगर हाफ है तो ये हाफ है। P अगर 1/3 है तो ये 2/3 है। सर ये क्या बोले, समझा नहीं। 1/3 का मतलब 3 हिस्से में से एक हिस्सा P का है, तो Q का कितना है, बैलेंस 2, 2/3 है, ऑपोजिट। ये ध्यान में रखना, और हर क्वेश्चन में ये 2 चीज को ही फाइंड करना है। किसको, P और Q को। सबसे पहला काम P और Q फाइंड करना है। ऊपर मैंने कुछ लिखा है, ये ना, ये मैं अभी भी बोलता हूं, ध्यान से रखना। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा ऑफलाइन एग्जाम्स में, आपको आधा 50% मार्क्स जो आने वाला है ऑब्जेक्टिव से, आधा थियोरी से आने वाला है प्रैक्टिकल सम्स में। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसमें ये पूछेंगे वो लोग, मीन का फॉर्मूला क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, N इंटू P। वेरियंस का फॉर्मूला क्या है, N इंटू P इंटू R। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ वेरिएंस, या तो फिर N इंटू P इंटू Q का रूट। ये तीनों चीज ध्यान में रखना, फॉर्मूले में ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, यूज भी है, इधर भी यूज करने वाले। अगर मीन पूछा है तो मीन यूज करेंगे, वेरिएंस पूछा है तो वेरिएंस में भी यूज करेंगे, ये यूज भी करना है। बट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस, ओके। पक्का एक क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा लॉजिक और अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो क्वेश्चन रीड करते, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर मेरे पास जो है उसमें 203 सम नंबर 1 आपके पास क्या है, आप देख लेना। आईना पूरे का टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूं, उसी के अंदर पेज नंबर 203 पे सम नंबर 1 दिया है। क्या दिया है, एन अनबाइस्ड
क्यूबिकल डाइस इज थ्रोन 5 टाइम्स। अब तक मैंने डाइस 2 बार रोल किया था, 5 बार रोल किया तो 5 बार 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ऐसे सब नंबर आएंगे। अपन सैंपल्स में इतना लिखते बैठेंगे नहीं। समझ में आया? तो ऐसे केस में क्या यूज होने वाला है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्यूबिकल डाइस, डाइस रोल करोगे तो डाइस में नंबर 1 2 3 4 5 6 ही आने वाला और कुछ नहीं आने वाला है। अब वो एक डाइस होने तो, 2 डाइस होने तो, 3 डाइस होने तो, 4 डाइस होने तो, 10 डाइस होने तो, नंबर तो 1 से 6 ही आने वाला है ना। ये तो दिमाग में बैठा हुआ है बराबर। तो अपने को इतना समझ में आया कि एक डाइस है, 5 बार फेंका गया है, तो आई कैन से n इक्वल्स टू 5 बार आने वाला है। n मतलब नंबर, काउंट कितनी बार है? 5 बार है बराबर है। अब आगे क्या है? आगे बोला है उसने क्यूबिकल अनबाइस्ड डाइस इज थ्रोन 5 टाइम्स एंड द नंबर अपीयरिंग ऑन इट अपर मोस्ट फेस इज नोटेड। उसके ऊपर के नंबर पे, मतलब फेस पे जो नंबर आता है, अभी डाइस पे अपन ऊपर वाले नंबर देखते हैं ना। अरे तो ऐसा पीछे वाला बोलते इधर 6 आया, ये मेरा, ऐसा तो नहीं करता है ना। अपन जो ऊपर आता है वही भाई यही नंबर है मेरा, अपर फेस पे जो नंबर है वही अपना आंसर होता है बराबर है कि नहीं सोनी? चलिए ठीक है। अब क्या दिया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ एन आइटम एंड इवन नंबर अपीयर। मतलब वो डाइस पे क्या आना चाहिए? इवन नंबर। एक डाइस में नंबर्स क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 1 से लेके 6 में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो इवन नंबर है? 2 4 6। कितने नंबर्स में से? 6 में से। तो मैं बोलता हूं अगर P इवन नंबर है, P इज इवेंट फॉर इवन नंबर, तो आई कैन से प्रोबेबिलिटी फॉर P विल बी 3 आउट ऑफ 6 बराबर। जिसको और अच्छे से मैं लिख सकता हूं 1/2, और अच्छे से लिख सकता हूं 0.5। सर ऐसा लिखना जरूरी है क्या? ऐसा लिखा तो चलेगा? अरे चलेगा रे बाबा, जो डोका में बैठा वो चलेगा, लेकिन सही बैठना चाहिए। समझ में आया? तो P और ये P का वैल्यू समझ में आया। जैसे ही P मिला ना, Q मिलेगा ही मिलेगा। सर कैसे? इसका उल्टा, 2 में से एक ही है तो Q भी 2 में से एक ही है। बोले तो इधर Q का वैल्यू भी 0.5, हाफ है ना, हाफ का उल्टा हाफ ही होने वाला है। और एल्स फॉर्मूला याद रखना, P आपको कितना है? 1/2, तो Q का आंसर 1 माइनस P। तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। बेबी को बेस पसंद है, 2 में से एक जाएगा, विच इज 1/2, वन एंड द सेम। जो इजी लगा वो। समझ में आ रहा है? आपके कॉलेज में फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, अरे भाई हमको ये मालूम है, हम यही करेगा, मार्क्स कटेगा, इल्ले नो नेवर, कभी नहीं। इतना समझ गया क्या? गायब क्या? रहने दो, रहने देता हूं, पहला समय थोड़ा काम आ जाए। क्लियर? पक्का? याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? फिर ध्यान दे भाई, इधर P और Q बहुत एकदम किसी ख्यालों में है, क्या मालूम, शॉपिंग नहीं हुआ क्या बराबर? चलो P और Q ध्यान देते इधर, P और Q क्लियर है यहां तक? अरे हाँ, तो मैंने आपको बताया जब भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ना, तो N चाहिए, मिल गया, P चाहिए, Q चाहिए, ये सब चीज मिल गया आपको, डन। R अपने आप मिलेगा, R तो क्वेश्चन में दिया रहेगा बराबर है। अब देखते पूछा क्या है। फर्स्ट पूछा है कि भाई इवन नंबर अपीयर फेस होना चाहिए जिसमें फर्स्ट में 3 बार आना चाहिए। अब डाइस 5 बार रोल करे तो 3 बार आ ही सकता है, मतलब N का वैल्यू 5 बार है, P का वैल्यू 0.5, Q का वैल्यू 0.5 और R का वैल्यू 3 बार। अरे समझा? समझ में आया क्या? चलिए ठीक है। अब फॉर्मूला NCR इंटू P रेज टू, जो भी R है इधर ही R आने वाला है, इंटू Q रेज टू N माइनस R। समझा ये? पक्का? विच इज इक्वल टू N का वैल्यू 5, C जैसा है वैसे ही लिखना है, R का वैल्यू 3 है ना, R का वैल्यू, इंटू 0.5 रेज टू 3, 0.5 रेज टू 5 माइनस 3। फॉर्मूले के हिसाब से सबर, कोई घाई नहीं। विच इज इक्वल टू, सर ये कैसे सॉल्व करने का सर, है ना सर, हमको आता नहीं, ज्यादा दिल पे लेने का नहीं। 5 4 3,
5 को कितनी बार लिखने का है? 3 बार। 5 4 3 अपॉन 3 2 1। क्या करने का? इधर जितनी बार बोला उतनी बार लिखने का है डिसेंडिंग ऑर्डर में। 5 4 3 3 2 1 इनटू, भाई ये तो कैलकुलेटर का कमाल है, 0.5 इंटू 0.5। सबर करने मत लगना, रुको। 0.5 रेज टू 3, 0.5 रेज टू 2। कुछ बचपन की यादें भूल नहीं जाना रे। ए रेज टू एम है, ए रेज टू एन है, ए रेज टू एम प्लस एन होना है। अरे क्या बात है यार, हो जाता है कभी कभी। समझ में आया यहां तक? तो यहाँ पे क्या आने वाला है? m प्लस एन आने वाला है। 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, 5 2 10 इंटू 0.5 कितनी बार? 5 बार। कैलकुलेटर नाम का प्राणी तो सबके पास है। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 कितनी बार? 5 बार। जो भी आया रहेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और मुझे फाइनल आंसर बता दो। तो आपको फाइनल आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए 0.312। अरे क्या बात है, 0.3125 झालं आंसर। कळता है क्या? अरे कळता है, डोका में बैठता है। दूसरा क्या पूछा है देखो जरा आराम। दूसरा बोला है एटलीस्ट 4 टाइम आना चाहिए। कौन? इवन नंबर। एटलीस्ट 4 बार आना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 4 बार इवन नंबर आना चाहिए। अरे नहीं रे बाबा, कम से कम 4 बार का मतलब कम से कम 4 आ सकता है या तो 5 आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। सिर्फ क्यों? क्योंकि डाइस कितनी बार रोल हुआ है? 5 बार। जब 5 बार डाइस रोल हुआ है तो 5 में से 4 के 4 इवन नंबर हो सकते हैं या 5 के 5 हो सकते हैं। एटलीस्ट वर्ड समझ में आया? तो यहां पे P सेकेंड वन, P फॉर x इक्वल्स टू 4 हो सकता है या तो P x मतलब यहां पे R है, R इक्वल्स टू 4 हो सकता है या तो R इक्वल्स टू 5 हो सकता है। बात समझ में आया क्या? बीच में और वर्ड आएगा, 4 और 5 हो सकता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान देना। n का वैल्यू तो 5, c r का वैल्यू 4 हो सकता है, NCR फॉर्मूला है। n का वैल्यू सेम है, c जैसा है वैसे ही 4 इंटू p 0.5, इधर कितना है 4 तो इधर 4 ही आएगा, इंटू 0.5, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1, 5 माइनस 4 1 ही आने वाला है, प्लस और का मतलब होता है प्लस, प्लस 5c5 r का वैल्यू 5 इंटू 0.5 रेज टू 5, अरे समझा, इंटू 0.5 रेज टू 0, 5 माइनस 5 0, तो 0 हो गया ना, लिख दो ना 0। ऐसा आर्यन तू बोलेगा, लेकिन मैं तेरे को समझाऊंगा। मैं से बता रहा हूं, कभी भी पावर में 0 आएगा तो वो 0 नहीं है, उसका आंसर 1 है। पावर में 0 मतलब आंसर 1 है। तो यहां पे 5c4 का मतलब 5 4 3 2 1, 4 3 2 1, दिना दिन दा 5 आएगा, इनटू सेम 0.54 0.51, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे, 0.5 रेज टू 5 प्लस 5c5, 5c5 बेटा किसी का फोन है साइलेंट कर लो। 5c5 का आंसर क्या आएगा 1, 5c5 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, अरे यही आएगा ना, इंटू 0.5 रेज टू 5 इंटू 1, 0.5 टू द पावर 0 है ना, टू द पावर 0 का आंसर क्या है 1 है। तो इधर भी सेम और इधर भी इसका आंसर सेम ही रहेगा, खाली इधर मल्टीप्लिकेशन में चेंजेस आ जाएगा। ये 5 होगा इंटू 0.5 आपने 5 बार मल्टीप्लाई किया, कितना आया है, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई किया है क्या पूरा मल्टीप्लाई करके बोल रहा है, सिर्फ इतना ही किया है। 0.5 5 बार करना है, इंटू 5 करके आंसर बता दो कितना है, 15625 प्लस यहां पे ये पूरा कैंसिल, इसका आंसर ले लो 0.5 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 5 बार मल्टीप्लाई करो, बिकॉज ये सब मल्टीप्लाई बाय 1 ही होने वाला है। कितना
0 0.03125। अब दोनों को प्लस कर लो, दोनों को प्लस करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है? 0.1875। 1875। आगे और भी नंबर्स रहेंगे बट इतना बस। हाँ ठीक है, फिर इतना ही, ठीक है। समझा क्या कर रहा हूं मैं? देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको सिर्फ और सिर्फ पी क्यू एन ये ढूंढना है, बाकी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ भी नहीं करना है शर्मिली। एन पी क्यू मिल गया, आर का वैल्यू पर क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट पे जाते। थर्ड में क्या पूछा है? देखो थर्ड में पूछा है एट मोस्ट कितना, ट्वाइस। वहां पे लिखा नहीं है शायद पीडीएफ में, यहां पे एटमोस्ट बोला है ट्वाइस। एटमोस्ट ट्वाइस का मतलब क्या है? एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा दो बार इवन नंबर आना चाहिए, दो से ज्यादा नहीं, दो से कम चलेगा, नहीं आया तो भी चलेगा। मतलब 0 1 2। सर ये 0 क्या, आप समझा नहीं सर। मैं डाइस रोल कर रहा हूं, 5 बार रोल करूंगा तो हो सकता है एक आया, दूसरे पे भी एक आया, तीसरे पे भी एक आया, चौथे पे भी एक आया, पांचवे पे भी एक आया। एक इवन नंबर है क्या? नहीं। मतलब यहां पे हो सकता है 0 पॉसिबिलिटीज आ सकता है। या तो किसी एक डाइस पे 2 आया, बाकी सब पे 1 1 1 1 आया, या तो किसी 2 डाइस पे 2 2 आया, बाकी सब पे 1 1 1 1 आया। समझ रहा है? तो यहां पे पॉसिबिलिटी एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही आना चाहिए, कम आएगा चलेगा, ज्यादा नहीं चाहिए। मतलब यहां पे आर का वैल्यू क्या आएगा? 0, आर का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 2। मतलब अपने को कितनी बार सॉल्व करना है? 3 बार। पहले आएगा 5C0 इंटू पी का वैल्यू क्या है? 0.5 रेस टू 0 इंटू 0.5 रेस टू 5 हो जाएगा। 5 माइनस 0 5 ही होगा ना यहाँ पे, n माइनस आर है, n 5 है, r 0 है, 5 माइनस 0 5 होने वाला, और प्लस हो जाएगा 5C1 इंटू 0.5 रेस टू 1 इंटू 0.5 रेस टू 4। समझा? और प्लस 5C2 इंटू 0.5 रेस टू 2 इंटू 0.5 रेस टू 3। अभी मैं ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा हूं, बट आई होप आपको ये मालूम है। अभी 5C0 जीरो का वैल्यू कितना है? 1 बराबर है 0 फैक्टर मतलब 1, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। 5 को 0 टाइम्स तो 0, 0 का फैक्टोरियल इज 1, तो इसका आंसर 1 इंटू 0.5, इसका आंसर भी 1 इंटू 0.5 कितनी बार? 5 बार। अभी आपने तो सॉल्व किया था, 0.3125 ही आने वाला है। प्लस 5C1 मतलब 5 ही आएगा, 5 को एक ही बार लिखने का, इंटू 0.5 5 बार फिर से, हाँ या नहीं? बचपन का प्यार। प्लस 5C2 कितनी बार? 2 बार। 5C2 है ना, तो 5 और 4 2 और 1 इंटू 0.5 कितनी बार? 5 बार। 5 2 इधर 10 हो जाएगा और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था ये आंसर। ये तीनों को प्लस करना, फाइनल आंसर लिखना, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। क्लियर है? कैसे? इसका आंसर 5 बार मतलब आपने सॉल्व किया 0.3125, ये आपने सॉल्व किया ना अभी, इधर 5 बार लेके वही आने वाला है। इधर 5 बार लेके 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना, इधर 10 से हमने ऑलरेडी किया, इसका आंसर ये है। देखो ना, 5 2 10 5 बार, 5 2 10 5 बार, उसका आंसर है ये कितने का आंसर है? देखो 3 का आंसर है ना, वही सेम चीज इधर आ रहा है। अब इसको आंसर ले लोगे 5 बार में। समझा क्या बोल रहा हूं? तीनों को प्लस करना, फाइनल आंसर लिख देना। फोर्थ वन में क्या है जरा बताओ? फोर्थ वन में क्या पूछा है? 2 और 3 टाइम, 2 बार या 3 बार। अभी 2 बार आपने अभी सॉल्व किया, देखो ये 2 बार सॉल्व किया है, इसका आंसर आपके पास है 3 बार, उसका आंसर आपके पास है दोनों बार। फॉर्मूला लिखना बट आंसर मालूम है तो फटाफट सॉल्व करो। मतलब यहां पे आर का वैल्यू क्या आएगा? 2 और आर का वैल्यू क्या आएगा? 3। 2 मतलब ये आपने सॉल्व किया, देखो 2 का वैल्यू सॉल्व किया ऑलरेडी, ये वाला पोर्शन, इसका आंसर 3 आपने सॉल्व किया। इसका अभी एक्सप्लेन खरी कर रहा हूं, एग्जाम में क्या करना है। एग्जाम में भी अगर ऐसा सिमिलर दिखा, फॉर्मूला लिख लेना, बाद में फाइनल आंसर लेना, कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। समझा ना ये? हाँ रंजना। उसके बाद क्या है? ऑल 5 टाइम्स, ऑल 5 टाइम्स। तो क्या ऑल 5 टाइम्स मतलब आर का वैल्यू 5। समझा? आर का वैल्यू क्या लिखने का?
5, सीधा सीधा 5 लिखने का और कुछ भी नहीं करना है। कर सकते हो? पक्का? कंप्लीट करो, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ेंगे नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है। इट इज ऑब्जर्व दैट 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेजिटेरियन। अब देखो कॉइन था, डाइस था, तो समझ में आ रहा था। एक क्लास है जिसके अंदर 60% स्टूडेंट वेजिटेरियन है, तो क्लास को अपन क्या अज्यूम करेंगे? 100%। परसेंटेज दिया यहां पे, परसेंटेज दिया मतलब अपन क्या अज्यूम करेंगे? पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट है? 100% स्टूडेंट है, बराबर है। तो उसमें से पी वेजिटेरियन स्टूडेंट्स कितने हैं? 60%। 60% को और अच्छे से लिखता हूं, 60/100, 0.6 कर दूं, सिंपल। पी मिला ना तो क्यों बोलेगा मैं भी मिल गया, मैं भी मिल। कैसे? आधा 100 में से 60 ये है तो 40 तो वो है, तो मतलब क्यू का वैल्यू, फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? समझाइए। इसकी करना चाहिए लेकिन लग रहा है कि आपने को नहीं, एग्जामिनर को ये आंसर से मतलब है। समझाइए आगे क्या दिया है शेरशाह, जरा ध्यान दे। अरे ऐसे बोल दिया रे, उसको समझ में आ रहा है, तू ध्यान दे बेटा। It is observed that 60% of the students of the class are vegetarian. If 7 students from the class are selected at a random, म्हणजे एनकेट लॉच है। समझी गई हो? अपने को 7 बच्चे का हिसाब करने का है। अभी 7 बच्चे में हो सकता है वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन। जैसे डाइस था वैसे 7 बच्चे, अभी फेंकना नहीं है भाई, गिनना है इसमें से, वेजिटेरियन अलग, नॉन वेजिटेरियन अलग। क्या है जरा देखते हैं। Selected at a random, find the probability that 3 are vegetarian. वो वेरी गुड। थांबा जरा, पहला क्वेश्चन, where r equals to 3, n equals to 7, p equals to 0.6 and q is equals to, अरे डोका में बैठा क्या? बस चलिए फॉर्मूला लिख दीजिए, एन सी आर पी रेज टू आर क्यू रेज टू एन माइनस आर। ये बिंदी जो लगाया मल्टीप्लीकेशन का है, हाँ ये ध्यान में रखना, जिसको मालूम नहीं उसके लिए, ठीक है। n का वैल्यू 7 है, c का वैल्यू 3 है, r का वैल्यू 3 है, इनटू p का वैल्यू 0.6 रेज टू r। यहां पे पॉइंट का मतलब पॉइंट ही है बेटा, इधर मल्टीप्लाई मत करना, कुछ लोग रहते हैं ऐसा। r का वैल्यू 0.4 रेज टू, रानी आपको ही बोला था मैंने ये, अब बोले कि इधर बिंदी में मल्टीप्लिकेशन, इधर ये बता दिया, ठीक है आर्यन। अभी क्या करेंगे? 7c3 का मतलब है 7 6 5, कितनी बार? 3 बार, अपॉन 3 2 1, 3 फैक्टोरियल। समझाइए 0.6 कितनी बार? 3 बार, तो 0.6 0.6 0.6 0.216 शायद, वही है क्या? थोड़ा सा आता है मेरे को, 6 का क्यूब है वो, 0.16 नहीं नहीं 4 बार है भाई, तो 16 16 0.256, क्या बात है, हाँ 4 बार आएगा ना, 0.256, 4 डिजिट का पॉइंट आ जाएगा, इधर 3 डिजिट। ये समझ में आ गया? कुछ कैंसिल होता है, 3 1 जा 3 2 जा 2 2 कैंसिल होता है, 7 5 जा 35। उसके बाद ज्यादा सोचने का नहीं, मल्टीप्लाई करने का, कैलकुलेटर है अपने पास, बोर्ड में अलाउड है, लेके जा सकते। हाँ हाँ 0.19, बस 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 बेटा 4 डिजिट, ज्यादा बड़ा नहीं आंसर लिखेंगे, एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा इतना कैसे आ गया, ठीक है यहां तक। शर्मिली सेकंड क्या है? शर्मिली देख जरा, सेकंड क्या पूछा है? वो बोला है कि भाई 4 या 5 वेजिटेरियन चाहिए, मतलब आर का वैल्यू 4, आर का वैल्यू 5, और दोनों को क्या करेंगे? पिलॉस। क्या बात है। एन 7c4 इंटू 0.6 रेज टू 4 इंटू 0.4 रेज टू 3 और प्लस 7c5 इंटू 0.6 रेज टू 5 0.4 रेज टू 2। होपफुली समझ में आ रहा है। कैलकुलेटर नाम का प्राणी आप लोग के पास है, एक जन इसे सॉल्व करेंगे, जब तक मैं यहां पे लिखता हूं कंट्रोल उदय लिखने तो दे। 7 6
5 4 4 3 2 1, 4 बार लिखा ना, अरे बुझे, इंटू 0.6, 4 बार लिखोगे तो 0.1296 इंटू 0.64, हाँ 064 लिख रहा था भाई मैं, एक ब्रैकेट हो गया, प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 बार लिखना था ना, अपॉन 5 4 3 2 1 इंटू 0.6 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है और 0.4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 0.16 इधर बराबर 0.077, 3 बार 7 है, ठीक है, होपफुली इतना समझा है। चलिए कैंसिलेशन कुछ हो रहा है बराबर, इधर बराबर कर दिया, तो यहां पे आपको आ जाएगा 35 इंटू 0.2196 इंटू 0.064, इसका आंसर 2903, प्लस इधर आते 7 3 जा 21, 21 इंटू 0.07776 0.16 0.2613, अब दोनों को प्लस कर दो 5516, हो गया सब। देखो टॉपिक ऑप्शन में मत रखना इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक आपके लेवल के लिए, ये जब 12th में था ना तो स्टूडेंट इसे ऑप्शन में रखते, 12th स्टूडेंट इसे ऑप्शन में इसलिए रखते कि उनको बहुत चीजें इतना पढ़ने का, तो उनको ऐसा लग रहा है क्या कर रहे हैं सर, इतना कैलकुलेशन, आपके पास कैलकुलेटर है, एक पॉजिटिव होप है, और फटाफट हो रहा है, खाली फॉर्मूले में आर एन समझ लो और क्या करने का, इसलिए बोल रहा हूं ये टॉपिक 12th को भी था, हर साल रहता है 12th को ये, बट लोग कहीं ना कहीं इसे ऑप्शन में रखते, बाइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन में रख देते, बट आप लोग देखो क्या लेवल पे चल रहा है सम, यू कांट कीप दिस टॉपिक इन ऑप्शन, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे, देखते हैं आगे क्या दिया, और भी कुछ पूछा है क्या वहां पे, हाँ सर पूछा है, क्या पूछा है, ऑल आर नॉन वेजिटेरियन, ऑल आर नॉन वेजिटेरियन मतलब आर का वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि मैंने जो आर लिया है, आर क्या अज्यूम किया है, आर का वैल्यू मैंने अज्यूम किया है वेजिटेरियन के लिए, ऑल आर नॉन वेजिटेरियन मतलब सारे के सारे नॉन वेजिटेरियन, मतलब 0 सिलेक्शन हुआ है मेरा, पी फॉर वेजिटेरियन है ना, तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं मैं, तो जब ये वेजिटेरियन है और उसने नॉन वेजिटेरियन पूरा है, मतलब यहां पे आर का वैल्यू क्या लेना है, 0 लेना, समझ में आया क्या, अब 0 लेना, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, 7c0 इंटू 0.6 रेस टू 0 इंटू 0.4 रेस टू 7, अब दिमाग थोड़ा सा अगर चलेगा ना, दिमाग थोड़ा चलेगा, आपकी बात सही है, देखो यहाँ पे इसका आंसर तो 1 है वेजिटेरियन का, बाकी सारे 7 लोग किस में से आने वाले हैं, नॉन वेजिटेरियन में से, और नॉन वेज का कितना पॉसिबिलिटी है 0.4, इसलिए इसका पावर 4 है। अब हर सम में वो चीज चेक करना, वेजिटेरियन अगर 4 है तो नॉन वेजिटेरियन 3 है, क्योंकि टोटल 7 लोग हैं, ये चलते आ रहा है कंसेप्ट हर सम में, ठीक है। अब यहां पे 70 फैक्टोरियल का आंसर 1 इंटू 1 इंटू 0.4 7 बार 0.001638 ले लिया भाई। अब ये सारी नॉन वेज का आंसर है, क्योंकि इसका आंसर 1, इसका आंसर 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर तो 1 ही आने वाला है, तो ये किसका आंसर है, नॉन वेजिटेरियन का, बात समझ में आ गया। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, और भाई को चाहिए 4th वन, द नंबर ऑफ वेजिटेरियन इज लेस देन 2, यही है ना, नंबर ऑफ वेजिटेरियन क्या है, लेस देन 2, मतलब वेजिटेरियन का जो पॉसिबिलिटीज है वो 2 से कम है, 2 नहीं 2 से कम है, 2 से कम है मतलब 1 और 0 है, 0 अभी सॉल्व किया है, 1 सॉल्व किया क्या मैंने, 1 नहीं कर दूंगा, तो फिर 1 और 0 का आंसर डायरेक्टली लिख दूंगा मैं, तो अब मैं यहां पे लिखता हूं, कौन सा सम था ये, 3rd वाला था ना, ये 3rd था, अब 4th यहां पे लिख देता हूं 4th, r इज इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, ठीक है, दैट इज 7c0 इंटू 0.6 रेस टू 0, 0.4 रेस टू 7 और 7c1
इंटू 0.6 रेज टू 1, 0.4 रेज टू 6। ये समझा? इसका आंसर तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, 0.00163 प्लस इसे सॉल्व करता हूं, 7C1 का आंसर 7 आएगा, 0.6 का आंसर 0.6 ही आएगा। 0.4 को 6 बार मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आपका आया रहेगा उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 करके मुझे इसका आंसर दे दो। 0172 बराबर है, पक्का? अब प्लस कर लो इसको, 18838 हो गया सब। समझ में आ रहा है पूजा? पूजा और एक क्या है जरा देखते, एटलीस्ट 6 वेजिटेरियन। एटलीस्ट 6 का मतलब कम से कम 6 वेजिटेरियन चाहिए, 7 तो मिले तो भी चलेगा ना, क्योंकि मैक्सिमम 7 लोग हैं मेरे पास। एटलीस्ट 6 का मतलब है कम से कम 6 होने चाहिए, 6 से ज्यादा चलेगा लेकिन कम नहीं चलेगा। मतलब यहां पे r का जो वैल्यू है 6 एंड r का वैल्यू 7। समझा? तो एक बार r का वैल्यू 6 लेके सॉल्व करना है, एक बार r का वैल्यू 7 लेके सॉल्व करना है, दोनों को प्लस करना है और जो आंसर आएगा वो आपका एटलीस्ट 6 का आंसर है। बात समझ में आया क्या? आज इतना ही करता हूं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके आगे के सम्स करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।